नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार PhD गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सूर्य और बुध की युति यानी कि बुध आदित्य योग के बारे में विस्तार से बताता हूँ। कुंडली में सूर्य बुध युति हो, किसी भी भाव में हो तो इसे बुध आदित्य योग कहते हैं। बुध आदित्य योग लगभग 50% लोगों की कुंडलियों में होता है। सूर्य दक्ष प्रजापति की कन्या आदित्य के पुत्र थे, जिसके कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। इसीलिए इसे बुध आदित्य योग कहा जाता है, क्योंकि बुध की सूर्य से अधिकतम दूरी 27 डिग्री से अधिक नहीं हो सकती है। इसीलिए बुध आदित्य योग बहुत सी कुंडलियों में देखा जाता है। यदि कुंडली में बुध आदित्य योग हो तो जातक बुद्धिमान होता है, अच्छा शिक्षक होता है, उपदेशक होता है, प्रचारक होता है, वक्ता होता है, पॉलिटिशियन होता है, मैथमेटिशियन होता है और एक अच्छा लेखक भी होता है। यदि बुध आदित्य योग मिथुन राशि, कन्या राशि या सिंह राशि में बनता है तो बहुत शुभ फल देता है। व्यक्ति कैलकुलेटिव होता है, मैथमेटिक्स का ज्ञान बहुत अधिक होता है। काल पुरुष की कुंडली में बुध तीसरे भाव का स्वामी है तथा सूर्य 5वें भाव का स्वामी है। इसीलिए ये लोग बुद्धिमान होते हैं, लेखन कला में भी इनकी रुचि होती है। जब कुंडली में लगन में सूर्य बुध आदित्य योग बनता है तो जातक बुद्धिमान भी होता है और दीर्घायु भी होता है। यदि 4th हाउस में सूर्य बुध आदित्य योग बनता है तो जातक राजा के समान होता है, कुबेर के समान धनवान होता है। यदि 10th हाउस में सूर्य बुध हो तो जातक का मान सम्मान अधिक होता है, जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जातक का संबंध सरकार से ही होता है, राजनीतिक लाभ, सरकारी सुविधाएं युक्त उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पद प्राप्त करता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो तो मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। सूर्य सरकार का कारक है, बुध गणित का कारक है, व्यापार का कारक है। इसलिए ऐसे जातक अधिकतर सरकारी नौकरियों में टैक्स संबंधी फाइनेंशियल कार्य करने में कुशल बन जाते हैं। सूर्य आत्मा विवेक का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। जब विवेक और बुद्धि मिल जाते हैं तो जातक की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बुध वाणी का कारक भी है। यदि सूर्य और बुध की युति होती है तो जातक की वाणी में गंभीरता होती है।
लॉजिकल बात करता है, अपनी बात को विस्तार से समझाता है। लोग उसकी बात को ध्यान से समझते हैं। जहाँ तक अच्छा शिक्षक होता है, सूर्य को केवल एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, सिंह राशि का, और बुध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मिथुन राशि व कन्या राशि का। बुध आंतरिक ग्रह है, इंटरनल ग्रह है, और सूर्य के पास ही रहता है। बुध सूर्य से 27 डिग्री से अधिक दूर नहीं जा सकता है। इसीलिए कुंडली में या तो सूर्य और बुध की युति होती है, या बुध सूर्य से एक भाव आगे या एक भाव पीछे ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि और विवेक साथ साथ चलते हैं। बुध जब मार्गी होता है तो सूर्य से 14 डिग्री के अंतर पर अस्त हो जाता है। जब बुध वक्री होता है तो सूर्य से 12 डिग्री से कम का अंतर हो तो बुध अस्त हो जाता है। जब भी जातक की कुंडली में सूर्य बुध का अंतर 1 डिग्री हो और सूर्य से बुध आगे हो तथा बुध वक्री भी हो, तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है तथा किसी न किसी विषय पर शोध करता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। कुंडली में बनने वाले योग अच्छे भी हो सकते हैं तथा खराब भी हो सकते हैं। यदि कुंडली के योग शुभ भावों में बनते हैं तो शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार बुध आदित्य योग यदि मिथुन राशि, कन्या राशि या सिंह राशि में बनता है तो शुभ फल देता है। जातक नीति निपुण होता है, इसके पास योजनाएं बहुत होती हैं और उन्हें अच्छे ढंग से लागू भी करता है। बुध आदित्य योग यदि केंद्र त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में बनता है तो अत्यंत शुभ फल देता है। परंतु कुंडली में सूर्य और बुध दोनों बली होने चाहिए। यदि सूर्य या बुध में से दोनों में से कोई भी नीच का हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, राहु केतु एक्सेस में हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। यदि बुध आदित्य योग तुला राशि में या मीन राशि में बनता है तो जातक को शुभ फल नहीं देता है। इस योग में शामिल नीच ग्रह अपने भावों से संबंधित शुभ कारक तत्वों में भी कमी कर देते हैं। यदि जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग हो तथा दोनों में से कोई बाधक ग्रह हो तो भी शुभ फल प्राप्त होने में बाधाएं, रुकावटें आती हैं। बुध आदित्य योग यदि जन्म कुंडली के त्रिक भावों में यानी कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बनते हैं तो ये शुभ फल नहीं दे पाते हैं। ग्रहों में ये पोजीशन शुभ फलों में कमी करता है तथा जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भावों से संबंधित शुभ फलों में भी कमी हो जाती है। बुध आदित्य योग विभिन्न लग्नों में एक जैसा फल नहीं देता है तथा हर एक लग्न के अनुसार विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन का स्वामी मंगल है। बुध मंगल के लगन में या मंगल के साथ शुभ फल नहीं देता है। मेष लगन में बुध 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड है। 3rd हाउस भाई बहनों का, छोटी यात्राओं, कम्युनिकेशन स्पीड का होता है। 6th हाउस कंपटीशन, ऋण, रोग, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। सूर्य 5th लॉर्ड है तथा त्रिकोण का स्वामी है। 5th हाउस से हम बुद्धि, विद्या, धन की प्राप्ति, संतान आदि का विचार करते हैं। यदि बुध आदित्य योग 7th हाउस में बैठता है, बनता है तो ये शुभ फल नहीं देता है। लेकिन बुध आदित्य योग केंद्र त्रिकोण, लाभ भाव, धन भाव, 3rd हाउस, 6th हाउस में अच्छा फल देता है। जातक अपने भाई बहनों के सहयोग से या बैंक से लोन लेकर व्यापार करता है। यदि इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक उन्नति भी करता है। वृष लगन। वृष लगन में बुध लग्नेश शुक्र का मित्र है तथा धनेश और पंचमेश होकर शुभ कारक ग्रह बन जाता है। सूर्य वृष लगन में 4th लॉर्ड है। हालांकि ये केंद्र भाव का स्वामी है परंतु लग्नेश शुक्र का शत्रु है। बुध आदित्य योग में लिप्त बुद्धि का कारक बुध अपनी बुद्धिमानी से अपनी योजनाओं द्वारा 4th लॉर्ड सूर्य के साथ मिलकर
धन लाभ प्राप्त करता है। वृष लगन में बुध सूर्य की युति केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाती है। जातक के बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि बुध सूर्य की युति पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक समाज में सम्मानित व्यक्ति होता है, कुशल वक्ता होता है, विद्वान होता है। जातक को कुटुंब का सुख, संतान सुख प्राप्त होता है। मिथुन लगन, मिथुन लगन में बुध लग्नेश है। लग्नेश सदा पवित्र है। बुध वाणी का कारक भी होता है। बुध लगन व फोर्थ लॉर्ड भी है। सूर्य थर्ड लॉर्ड है। मिथुन लगन में बुध आदित्य योग हो तो जातक वाणी के द्वारा, लेखन से, टीचिंग से भी आजीविका प्राप्त कर सकता है। जातक को जीवन में मान सम्मान प्राप्त होता है। जातक अपने विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से लोगों के सामने रखता है। जातक को अपनी माता से, छोटे भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट, कर्क लगन। कर्क लगन में सूर्य सेकंड लॉर्ड है। सेकंड हाउस धन भाव व कुटुंब का भाव है। बुध कर्क लगन में थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड होता है। बुध दो अशुभ भावों का स्वामी है, इसलिए कर्क लगन के लिए बुध अकारक ग्रह है। कर्क लगन में बुध आदित्य योग के शुभ फलों में कमी आती है। बुध इस कुंडली में 12th लॉर्ड होकर सूर्य के साथ जिस भाव में भी बैठता है उस भाव के कारक तत्वों में हानि होती है। कर्क लगन में बुध आदित्य योग यदि सेकंड हाउस, 12th हाउस, थर्ड हाउस या 10th हाउस में बनता है तो शुभ फल प्रदान करता है। जातक लिखने पढ़ने वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है, सरकारी लाभ भी होता है, संस्कारी भी होता है, कैलकुलेटिव होता है। यदि बुध आदित्य योग का संबंध 10th हाउस या 10th लॉर्ड से हो तो जातक प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। एक ऑडिटर भी अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट, सिंह लगन। यह सूर्य का लगन है। सूर्य क्रूर ग्रह है लेकिन लग्नेश सदा पवित्र है। सिंह लगन में सूर्य कारक ग्रह है। सिंह लगन में बुध धन भाव और लाभ भाव का स्वामी है। सिंह लगन में यदि बुध सूर्य की युति होती है और बुध आदित्य योग बनता है और इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ही हो तो जातक अपनी मेहनत व बुद्धिमानी से धन संपत्ति अर्जित करता है। जातक एक पारिवारिक व्यक्ति होता है। जातक संस्कारी होता है, सभ्य परिवार से संबंध रखता है। यदि सूर्य और बुध की युति केंद्र त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। जातक को जीवन में यश प्राप्त होता है, सरकार से लाभ होता है, कार्यों में प्रगति होती है, उन्नति होती है, जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जातक भाग्यवान होता है, धनवान होता है। नेक्स्ट, कन्या लगन। बुध कन्या लगन में लग्नेश है। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, वह मूल त्रिकोण राशि भी होती है। कन्या लगन में सिंह द्वादश भाव का, 12th हाउस का स्वामी है। द्वादश भाव समभाव होता है। 12th लॉर्ड जिस ग्रह के साथ स्थित होगा उसके जैसा ही फल देता है। कन्या लगन में बुध और सूर्य की युति बुध आदित्य योग हो तो जातक बुद्धिमान होता है। यदि वह चाहे तो अपने कर्म क्षेत्रों को विदेशियों से जोड़कर अपने कर्म का विस्तार कर सकता है। लेकिन यदि यह युति अशुभ भावों में होती है तो जातक की हेल्थ खराब होती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। यदि सूर्य बुध की युति पाप प्रभाव रहित हो, यानी कि पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो जातक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से करता है। नेक्स्ट, तुला लगन। तुला लगन में बुध 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होता है। 9th लॉर्ड होने के कारण बुध तुला लगन में कारक ग्रह है, वह शुभ फलदायक होता है। बुध लग्नेश शुक्र का मित्र भी है। सूर्य 11th लॉर्ड यानी लाभ भाव का स्वामी है। बुध व सूर्य से बनने वाले बुध आदित्य योग धन योग भी है। यदि तुला लगन में बुध आदित्य योग शुभ भावों में, केंद्र त्रिकोण में, लाभ भाव में, धन भाव में बनता है तथा शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को धन संपत्ति, सुख सुविधाएं, जीवन के सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जातक भाग्यशाली होता है। जातक
धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक यात्राएं करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। तुला लगन में सूर्य बाधक ग्रह भी है। अच्छे फल तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन थोड़ा रुक रख कर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है तथा बुध लग्नेश मंगल का शत्रु है। वृश्चिक लगन में बुध 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। बुध 2 अशुभ भावों का स्वामी है तथा वृश्चिक लगन के लिए अकारक ग्रह है। सूर्य 10th लॉर्ड होने के कारण शुभ फल देता है। वृश्चिक लगन में बुध आदित्य योग हो तो जातक अपनी बुद्धिमानी से ही धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन 8th लॉर्ड बुध सूर्य के फलों में कमी करता है। जातक को अपने कार्य में भी समस्याएं आती हैं। वृश्चिक लगन में बुध आदित्य योग में जातक की बुद्धि शुभ या अच्छे कार्यों में न लगकर गलत कार्यों में भी लग सकती है। नेक्स्ट, धनु लगन। धनु लगन के लिए बुध 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है। सूर्य 9th लॉर्ड यानी कि भाग्येश है। धनु लगन में 10th लॉर्ड बुध और 9th लॉर्ड सूर्य की युति धर्मा कर्माधिपति योग भी राजयोग भी बनाती है। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। इस योग में जातक को कर्मजीवी और बुद्धिमानी से धन प्राप्ति होती है। जातक अपने जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, धन संपत्ति, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करता है। जातक एक सफल व्यापारी होता है। जातक का जीवन साथी उसके कार्य में सहयोग करने वाला होता है। जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। बुध आदित्य योग यदि शुभ भावों में बन रहा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं, लेकिन बुध बाधक ग्रह भी है, अतः कुछ बाधाओं के साथ ही लाभ प्राप्त होता है। मकर लगन। मकर लगन में बुध 9th लॉर्ड और 6th लॉर्ड है। सूर्य 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड व 8th हाउस में स्थित सभी ग्रह छिद्र ग्रह होते हैं। छिद्र ग्रहों के साथ युति करने वाले ग्रह भी शुभ फल नहीं देते हैं। मकर लगन में बुध और सूर्य की युति में बुद्धि जातक का साथ नहीं देती है। भाग्येश बुध के कारण जातक भाग्यशाली हो सकता है, लेकिन 8th लॉर्ड सूर्य के कारण उसे अपमान, अपयश भी मिलता है। असाध्य रोग भी हो सकता है। जीवन में कष्ट और परेशानियां भी आती हैं। नेक्स्ट, कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए बुध 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं, चाहे उनकी दूसरी राशि त्रिक भावों में ही हो। 5th लॉर्ड होने के कारण बुध जातक को बुद्धिमान, प्रेमी स्वभाव वाला, रोमांटिक बनाता है। जातक की शिक्षा अच्छी होती है, संतान सुख भी प्राप्त होता है। सूर्य कुंभ लगन में 7th लॉर्ड है। 7th हाउस जीवन साथी का भाव है। बुध आदित्य योग यदि केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाए तो राजयोग भी होता है। जातक का अपने जीवन साथी से लाभ प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, परंतु यह युति 9th हाउस में हो तथा विवाह कारक शुक्र भी पीड़ित हो तो यह स्त्री के लिए विधवा योग होता है तथा पुरुष के लिए विधव योग भी होता है। नेक्स्ट, मीन लगन। मीन लगन में बुध 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। केंद्र के 2 भावों का स्वामी होने के कारण बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन बुध यदि अपनी शुभ राशि में हो या उच्च राशि में हो तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। मीन लगन में बुध आदित्य योग जातक को जमीन जायदाद, वाहन, भूमि संपत्ति आदि की प्राप्ति करवाता है। जातक बुद्धिमान होता है। जातक का जीवन साथी भी बुद्धिमान होता है, परंतु 6th लॉर्ड सूर्य से युति के कारण जातक रोगी भी हो सकता है। लेकिन मीन लगन में बुध आदित्य योग अशुभ भावों में बनते हैं तो जातक को अपनी माता से विचार नहीं मिलते हैं। भूमि संपत्ति के लिए भी लोन लेना पड़ सकता है। वाहन इत्यादि में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नमस्कार।